तो 10,000 वर्ड्स के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पहले वो देख लो, नहीं तो स्टोरी समझना थोड़ा मुश्किल होगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड शुरू करते हैं। शुरुआत में हम साउत्यान को देखते हैं जो दयान फैमिली के पास पहुंच जाता है ताकि वो सबको प्रोटेक्ट कर सके। वहीं दूसरी तरफ एल्डर शू टेंशन में सोच रही होती है कि काश साउत्यान लिन फेंग से कनेक्ट कर पाए और उसे सब बता दे, क्योंकि अगर आज लिन फेंक नहीं आया तो सबका बचना मुश्किल है। उधर साउथ त्यान काफ़ी गुस्से में आ जाता है और सीमा चाओकुन को बोलता है कि हिम्मत कैसे हुई उसकी लोगों को पकड़ने की, जल्दी से उसकी और आर्ट को छोड़ दे वरना हालत ख़राब कर देगा। साउथ त्यान का गुस्सा साफ दिख रहा होता है। फिर डायन फैमिली का यंग मास्टर गुस्से में बोलता है कि जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ, तुम इन्हें बचाने आ गए लेकिन अब तुम बच नहीं पाओगे। इतना बोलकर वो अपने लोगों को साउथ त्यान पर अटैक करने भेज देता है। अब हम देखते हैं कि दयान क्लैन के सारे गार्ड्स तेजी से साउत्यान पर अटैक करने दौड़ते हैं, लेकिन साउत्यान फुल स्टाइल में अपनी ऑरा रिलीज करता है और उसकी पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि सारे गार्ड्स पीछे हट जाते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं। उसकी इतनी डेंजरस ऑनरा देखकर एल्डर शू भी सोचने लगती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साउत्यान इतनी जल्दी इतना पावरफुल बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सुनर खुश होकर बोलती है कि लगता है अब हम बच जाएंगे, क्योंकि यंग मास्टर साउत्यान काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। इस पे फेंग भी अग्री करता है और बोलता है कि शायद साउत्यान ने अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया है। फिर दूसरी तरफ सीमा चाओकुन बोलता है कि जितना उसने साउत्यान के बारे में सुना था वो सच निकला। पहले उसे लगा था कि साउत्यान बेकार होगा, लेकिन अब मानना पड़ेगा कि वो अपने नाम के लायक है। लेकिन साथ ही वो वार्निंग देता है कि डायन फैमिली के एरिया में आकर अटैक करना उसकी सबसे बड़ी गलती है। सीमा चाओकुन साउथ त्यान को बोलता है कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आना उसकी मर्जी थी, लेकिन जाना उनकी मर्जी से होगा और वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसे पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। तभी उसकी नज़र एम्प्रेस जाओ पर पड़ती है और वो मजाक में बोलता है कि क्या वो उसकी शादी अटेंड करने आई है। ये सुनकर एम्प्रेस जाओ गुस्से में बोलती है कि वो इतना भी वर्दी नहीं है कि वो उसकी शादी में आए। इतना कहकर वो सीधे उस पर अटैक कर देती है। उसका अटैक काफ़ी डेंजरस होता है, जिससे सीमा चाओकुन डर जाता है। तभी उसका फादर बीच में आकर बोलता है कि जाओहुआ अभी उनकी टेरिटरी में है और उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके लोगों पर हमला करने की। वो पूछता है कि क्या वो दोनों क्लैंस के बीच वॉर शुरू करना चाहती है। फिर डायन फैमिली का मास्टर अपनी ओरा रिलीज करके एम्प्रेस जाओ के अटैक को नलिफाई कर देता है। उसका ओरा भी जाओ की तरफ बढ़ता है, लेकिन जाओ आसानी से उसे रोक देती है। तभी अचानक वो मास्टर अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करके डायरेक्ट जो पे एक और पावरफुल अटैक कर देता है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन जो अपने गोल्डन विंग्स एक्टिवेट करके अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बना लेती है, जिससे सामने वाला अटैक पूरी तरह नलिफाई हो जाता है। उस टक्कर से इतनी इंटेंस ऑरा निकलती है कि सीमा चाओकुन पीछे हट जाता है और डायन फैमिली का मास्टर भी थोड़ा पीछे खिसक जाता है। फिर जाओ अपने गोल्डन विंग्स पूरी तरह बाहर निकालती है, जिसे देखकर साउथ त्यान काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। वहीं डायन फैमिली के लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं कि ये तो इमॉर्टल एम्परर लेवल के वेपन्स हैं। मास्टर भी हैरान होकर कहता है कि उसके पास अनडाइंग फायर विंग्स है जो ट्रू फ्लेम से बने हैं। इसके बाद डायन फैमिली का मास्टर आगे बढ़ता है और चाओकुन अपनी पावर से कुछ लोगों को पकड़कर जाओ के पास ले आता है। तब जाओ गुस्से में बोलती है कि जिन यन एक इंपीरियल ब्लड लाइन से होकर ऐसे लोगों को हॉस्टेज बनाना उसकी रेस्पेक्ट के खिलाफ है, इसलिए उन्हें छोड़ दे वरना वो पूरे फैमिली को खत्म कर देगी। ये सुनकर चाओकुन गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई उसके फादर से ऐसे बात करने की, उसे अपनी औकात याद रखनी चाहिए। तभी उसका फादर जिनयान भी बोलने लगता है। जिनयान गुस्से में बोलता है कि जाओ खुद को क्या समझती है, सिर्फ इंपीरियल विंग्स होने से कुछ नहीं होता, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर वो अपनी पूरी ऑरा और एनर्जी रिलीज कर देता है और अपनी ताकत दिखाने की बात करता है। फिर वो अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करता है और उसकी पावर से एक फॉर्मेशन चालू कर देता है, जिससे वहां चारों तरफ खतरनाक अटैक्स शुरू हो जाते हैं। जाओ उन अटैक्स को डॉज करने लगती है। वहीं एल्डर स्वान की सिस्टर और वो इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी भी खुद को बचा रही होती है। साउथ त्यान भी अटैक से बचते हुए आगे बढ़ता है। मतलब साफ है सब लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर जिनयान सोचता है कि ये लोग भागना चाहते हैं, लेकिन वो देखेगा कि आखिर ये यहाँ से कैसे बचकर निकलते हैं। फिर जिनयान अपनी पूरी एनर्जी छोड़ देता है जो दिखने में डीमन जैसी लग रही होती है। वो बोलता है कि उसने पहले ही वार्निंग दी थी, अब देखता है एम्प्रेस जाओ क्या कर पाती है। इतना कहकर वो अपनी एनर्जी ज़मीन में डालता है, जिससे एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है।
उस फॉर्मेशन से एक बड़ा सा पत्थर का हाथ बाहर निकलता है और सबको पकड़ने लगता है। देखते ही देखते जिन यन उस पावर से सबको कैप्चर कर लेता है और अपने क्लैन के सुप्रीम ट्रेजर के अंदर बंद कर देता है, जिसे कोडॉन कहते हैं। उधर जाओ की बेटी ये देखकर घबरा जाती है और बोलती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ये कोडन दैन फैमिली का बहुत पावरफुल ट्रेजर है, अब यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। ये सुनकर जो की मदर अपनी एनर्जी से कोडन पर अटैक करती है और उसकी डॉटर भी सेम ट्राई करती है, लेकिन उनका हर अटैक वहीं पे नलिफाई हो जाता है, मतलब कोडॉन पे कोई असर ही नहीं पड़ता। ये देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं। साउथ त्यान भी टेंशन में बोलता है कि ये कोडन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने पावरफुल अटैक्स का भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। उधर चौकवून हंसते हुए बोलता है कि ये उनके क्लैन का सुप्रीम ट्रेजर है, आज तक कोई भी इसके अंदर से बचकर नहीं निकला। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आज तुम सब यहीं खत्म हो जाओगे। उसकी बातें सुनकर एम्प्रेस जाओ फिर जवाब देने लगती है। जाओ बोलती है कि सब लोग जल्दी हेल्प करो, अपनी सारी स्ट्रेंथ जोड़कर कोडॉन को तोड़ना होगा। ये सुनकर साउथ तियन कहता है कि सब लोग अपनी एनर्जी एक साथ मर्ज करो ताकि इसे ब्रेक किया जा सके। फिर सब लोग मिलकर अपनी कंबाइंड एनर्जी से कोडॉन पर अटैक करते हैं। वहीं साउथ तियन एक जेड स्लिप यूज करता है जिसमें फीनिक्स मार्शल स्पिरिट की पावर होती है। वो उसे एक्टिवेट करता है ताकि लिन फेंग की फीनिक्स ब्लड लाइन की हेल्प से कोडन को तोड़ सके। जैसे ही वो पावर एक्टिवेट होती है, फिनिक्स स्पिरिट बाहर आ जाता है। भले ही वो फुल पावर में नहीं होता, लेकिन काफी स्ट्रांग होता है। फिर फिनिक्स स्पिरिट लगातार कोडॉन पर अटैक करता है, जिससे उसमें धीरे धीरे क्रैक्स आने लगते हैं। ये देखकर जाओ और बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये मार्शल स्पिरिट सच में काफी पावरफुल है। कोडॉन पर क्रैक्स देखकर जिन यान हैरान हो जाता है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, आखिर ये लोग कैसी एनर्जी यूज कर रहे हैं जो उनका सुप्रीम ट्रेजर टूटने लगा। फिर वो अपनी एनर्जी लगाकर क्रैक्स रोकने की कोशिश करता है और भी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है ताकि कोडॉन को बचा सके। लेकिन दूसरी तरफ साउथ तियन रुकता नहीं, वो फेनिक्स मार्शल स्पिरिट की पावर को और बढ़ाता रहता है और अपनी एनर्जी भी उसमें डाल देता है। इससे कोडॉन पर और ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं और इस बार जिन यान भी उसे रोक नहीं पाता। आखिरकार कोडॉन पूरी तरह हिल जाता है और सब लोग पीछे हट जाते हैं। और यहाँ एक करेक्शन, ये मार्शल स्पिरिट लिनफेंग का नहीं है, बल्कि एम्प्रेस जाओ के क्लैन का है। साउथ तियन को इस क्लैन का इनहेरिटेंस मिला है, इसलिए वो इस पावर को यूज कर पा रहा था। फिर जैसे ही एम्प्रेस जाओ बाहर आती है, वो भी अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करके सीधे एनिमीज पर अटैक कर देती है। एम्प्रेस जाओ के अटैक्स बहुत तेजी से सामने वालों की तरफ जाते हैं। ये देखकर जिन यन बोलता है कि जाओ को लगता है वो उसकी टेरिटरी में कुछ भी कर सकती है, लेकिन आज उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर जिन यन चेन्स जैसी एनर्जी से जाओ पे अटैक करता है, लेकिन जाओ आराम से उसे रोक देती है और काउंटर अटैक भी करती है। उधर जाओ की डॉटर फीनिक्स फेदर अटैक यूज करती है, जिससे ढेर सारे फायरी अटैक सामने जाते हैं। ये देखकर कियोकुन डरकर भागने लगता है, क्योंकि अटैक सीधा उसी पर आ रहा होता है। वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में हिट हो जाता है और बुरी तरह इंजर्ड होकर अपने फादर के पास गिरता है। जिन यान भी काफी इंजर्ड हो चुका होता है। तभी जिन यान साउथ तियन के हाथ में जेड स्लिप देखकर समझ जाता है कि ये कोई पावरफुल इंपीरियल वेपन है और सोचता है कि उसके पास ये कहाँ से आया। लेकिन साउथ तियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी जेड स्लिप की हेल्प से सुनार और फेंग को फ्री कर देता है। दोनों उसे देखकर उसके पास दौड़ते हुए आ जाते हैं। साउथ तियन फुल स्टाइल में अपने आर्म्स खोल देता है और सुनार व फेंग उसका नाम लेते हुए सीधे आकर उसे हग कर लेते हैं। वो दोनों इमोशनल होकर बोलते हैं कि उन्हें लगा था आज वो जिंदा नहीं बचेंगे और साउथ तियन ने उन्हें बचा लिया। वो कहते हैं कि उन्होंने उसे बहुत मिस किया। दोनों उसे पकड़कर खड़े रहते हैं। थोड़ा फनी मोमेंट भी है, क्योंकि ऐसा नहीं लगा था कि साउथ तियन को इतनी जल्दी लड़कियां मिल जाएंगी। उधर कियोकुन गुस्से में बोलता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। वो कहता है कि उन्हें लगता है वो यहाँ से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिर वो अपने क्लैन के सुप्रीम ट्रेजर का यूज करके एक समनिंग टेक्निक एक्टिवेट करता है और किसी एंसेस्टर को बुलाता है, बोलते हुए कि अगर वो नहीं आए तो डायन क्लैन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्योकन अपने एंसेस्टर को समन करने लगता है। ये देखकर एम्प्रेस जाओ तुरंत बोलती है कि सिचुएशन डेंजरस है, सबको जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर सब लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन यान उन्हें रोकते हुए पूरी जगह को अपनी एनर्जी से सील कर देता है ताकि कोई बाहर ना जा सके। जाओ एस्केप करने के लिए स्पिरिट फॉर्म यूज करती है, लेकिन तभी उस पर डायरेक्ट अटैक लग जाता है और वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आकर इंजर्ड हो जाती है।
ये देखकर उसकी डॉटर घबरा जाती है और पूछती है कि वो ठीक है या नहीं, और इसी पॉइंट पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे मार्शल मास्टर भी आने वाला है, तो उसके लिए वेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।